रितिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की होशियार लड़की थी जो मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रही थी। उसे ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग और डिजिटल एप्स का अच्छा खासा अनुभव था। मगर एक दिन उसकी यही डिजिटल दुनिया उसके लिए बुरे सपने में बदल गई। एक दिन रितिका को एक फोन कॉल आया। सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा था। नमस्ते मैडम, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ। आपकी केवाईसी डिटेल्स अपडेट नहीं हुई हैं। आपका खाता 25 घंटे में बंद हो सकता है। कृपया लिंक पर क्लिक करके जानकारी भरें। रितिका को कॉल पर कोई शक नहीं हुआ क्योंकि कॉलर ने उसका नाम, खाता नंबर और आधार नंबर सही बताया। उसे लगा ये बैंक की ऑफिशियल कॉल है। उसने दिए गए लिंक पर क्लिक किया और एक साइट खुली जो दिखने में एकदम बैंक की असली वेबसाइट जैसी थी। रितिका ने वहां अपना खाता नंबर, ओटीपी और डेबिट कार्ड डिटेल्स भर दी और जैसे ही उसने सबमिट किया उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। उसका दिमाग घूम गया। उसने तुरंत बैंक कॉल किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रितिका ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी एफआईआर साइबर सेल के पास भेजी गई जहां इंस्पेक्टर अजय देशमुख इस केस को हैंडल कर रहे थे। देशमुख अनुभवी और टेक्नोसेवी अफसर थे। उन्होंने रितिका से पूरी जानकारी ली और कहा, चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने सबसे पहले उस वेबसाइट की जांच की जहां रितिका ने जानकारी भरी थी। ये एक फिशिंग वेबसाइट थी जिसे सिर्फ 62 घंटे पहले बनाया गया था और एक फर्जी यूएस सर्वर पर होस्ट किया गया था। ठग की तलाश जांच के दौरान पता चला कि यह पैसा पहले एक पेमेंट वॉलेट में गया, फिर कुछ मिनटों में क्रिप्टो करेंसी में बदलकर दूसरे देश में भेज दिया गया। लेकिन इंस्पेक्टर देशमुख ने उस वॉलेट के केवाईसी डिटेल्स को ट्रैक किया और पाया कि यह अकाउंट एक आदमी के नाम पर है, विक्रम रॉय, जो कि पहले भी कई बार फर्जी केवाईसी पर मोबाइल सिम और वॉलेट अकाउंट बना चुका था। देशमुख ने विक्रम की लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक नकली बैंक लिंक तैयार किया और उसे एक स्पैम ईमेल के जरिए भेजा। जैसे ही विक्रम ने उस लिंक पर क्लिक किया, पुलिस को उसकी आईपी और जीपीएस लोकेशन मिल गई। वह दिल्ली के एक साइबर कैफे से ऑपरेट कर रहा था। पुलिस की टीम ने दिल्ली में एक साइबर कैफे पर छापा मारा और विक्रम को रंगे हाथ पकड़ लिया, जो नए शिकारों को कॉल करके उन्हें धोखा दे रहा था। विक्रम के पास लाखों भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी थी और वह एक पूरे नेटवर्क के साथ साइबर फ्रॉड चला रहा था। उसकी गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया कि साइबर अपराध अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी योजना और टीम के तहत किए जाते हैं। विक्रम और उसकी टीम को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई, जो एक अच्छा संदेश देता है कि साइबर अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रितिका की स्थिति हालांकि और भी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि उसने अपना पैसा खो दिया था, लेकिन उसे कुछ राशि बैंक इंश्योरेंस से वापस मिल गई। हालांकि वह इससे निराश नहीं हुई। उसने साइबर सुरक्षा पर कॉलेजों में सेमिनार आयोजित करना शुरू किया और दूसरों को यह सिखाया कि डिजिटल दुनिया उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी कि यह सुविधाजनक है। एक क्लिक आपको लाखों में पहुंचा सकता है और वही क्लिक आपको कंगाल भी बना सकता है। वास्तव में इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश है। कहानी से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए हमें कभी भी अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, खासकर फोन कॉल या एसएमएस के जरिए। साथ ही किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसका सही होना सुनिश्चित करें और संदिग्ध लेन देन या कॉल की रिपोर्ट तुरंत करें। निष्कर्ष में यही कहा गया है कि साइबर फ्रॉड एक अदृश्य अपराध है जो डाटा और धोखे से जुड़ा होता है। इससे बचने का तरीका है सतर्कता और जागरूकता। डिजिटल इंडिया तभी सुरक्षित रहेगा जब हर नागरिक साइबर स्मार्ट होगा। यह कहानी न केवल एक चेतावनी देती है, बल्कि हमें अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक भी करती है।